बच्चों, आज हम लोग जेम्स इंग्लिश रीडर क्लास 6 की लेसन 3 मेकिंग फ्रेंड्स पढ़ने जा रहे हैं। मेकिंग फ्रेंड लेसन 3। इन 19th century न्यू इंग्लैंड, फोर सिस्टर द टोवर्ड द ब्यूटीफुल मैग, द फेरल बैथ एंड द कर्ली हेयर एमी। एक 19th century था, उसमें न्यू इंग्लैंड नया इंग्लैंड था, उसमें 4 सिस्टर रहती थी। एक का नाम टोबोइस जो पर लड़की थी, वो लड़कों जैसा व्यवहार करती थी। एक द ब्यूटीफुल मैग, एक सुंदर सी प्यारी सी मैग। द फेरल बैथ, एक बीमार सी बैथ। एंड द कर्ली हेयर एमी, और कर्ली हेयर वाली एमी है। ग्रो अप फ्रॉम गर्ल इनटू यंग वुमन व्हाइल देयर फादर इज अवे टू वॉर। वो अब बच्ची थी, अब वो बड़ी हो चुकी हैं। उनके फादर कहाँ गए बच्चों? वार करने गए हैं। देयर फैमिली इज़ पुअर बट दे आर कंटेंट एंड हैप्पी। उनकी फैमिली को पुअर है पर वो खुशी से रहते हैं। दे आर हैप्पी, विलिंग टू मेक फ्रेंड्स एंड हेल्प अदर्स। और उन लोग हम फ्रेंड्स बनाती हैं और दूसरों की हेल्प करती हैं, मदद करती हैं। आर द सिस्टर एबल टू मेक फ्रेंड्स विथ लोनली नेबर? क्या वो 4 सिस्टर्स बना पाती हैं फ्रेंड? किससे? अपने लोनली नेबर्स मतलब पड़ोसी बना सकते हैं फ्रेंड्स। रीड द डेटरमाइज्ड वर्जन ऑफ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ए लिटिल वुमेन। ये ड्रामा देखिए। कैरेक्टर कौन से बच्चों इसमें? यस, पहला कैरेक्टर है जो मैग द मार सिस्टर, लेरी द बॉय इन a neighborhood, grandfather लॉरी grandfather, ओल्ड मिस्टर लेरेंस, मैट द हेल्पर इन ए लेरेंस हाउस। ओके, सीन 1 में, सीन 2 में, सीन 3 में ये सब कैरेक्टर्स आने वाले हैं, ठीक है। सीन 1, द सीन 1 इज a set in a drawing room. The room has 2 sofas facing each other, 2 deep chairs, a cupboard and a large coffee table. ये सीन कहाँ का है बच्चों? कॉफ़ी रूम नहीं। ये सीन कहाँ का है बच्चों? ड्राइंग रूम का है, ड्राइंग रूम का है ये। द रूम हैज़ 2 सोफाज। वहाँ पे रूम में 2 सोफाज हैं, 2 सोफाज हैं। फेसिंग ईच अदर, एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। 2 डीप चेयर्स, 2 डार्क चेयर्स रखी हुई हैं। एक कबर्ड एंड अ लार्ज कॉफ़ी टेबल, और एक कबर्ड रखा है और एक बड़ी सी लार्ज कॉफ़ी टेबल रखी है। बिटवीन द सोफा इन द फायर प्लेस वेयर अ स्मॉल चेयरफुल फायर इज ब्लेजिंग। और वहाँ पे सोफ़ा के बीच में एक फायर प्लेस जल रही है, छोटी सी, और वो हमेशा जलती ही रहती है। द सोफाज एंड द चेयर आर कवर्ड विथ प्रिटी बट फैटेस्ट क्लॉथ। वो सोफ़ाज और चेयर बहुत ही अच्छे कपड़े से कवर था, पर अब वो गंदा हो गया है। द कर्टन्स एट द विंडोज़ आर सिमन्स। और जो कर्टन्स हैं और विंडोज़ हैं वो एकदम गंदी हो गई हैं। ब्राइट वंस एकदम गंदी हो गई हैं। नाउ फेडेड टू द डल कलर, क्योंकि बहुत ही गंदा कलर हो गया है कर्टन्स का, विंडो का बहुत ही डार्क कलर हो गया है। The effort is one of a shabby but gentle poverty. ये क्यों हो रहा है बच्चों? Shabby one. It is effort in one of shabby but gentle poverty. A young girl is sitting on one of the sofas and her face stretched towards the fire. वो क्यों हो रहा है बच्चों? क्योंकि उनके पास पैसे नहीं हैं, वो नया प्रिटी क्लोथ्स नहीं खरीद पा रहे हैं क्योंकि उनकी गरीबी की वजह से, ठीक है। और वहाँ पे एक यंग गर्ल बैठ के रीडिंग कर रही है एक बुक, और अपनी फीट स्ट्रेच कर रही है। किसके सामने बच्चों? यस, फायर के सामने अपना लेग स्ट्रेच कर रही है। दिस इज़ मैक। वो कौन थी बच्चों? यस, मैक थी वो। शी लुक्स अप एंड अनदर यंग गर्ल वॉकिंग इन वेयरिंग रबर बूट
and hooded cap with a broom in a hand and a slogan in a other hand. वो किसको देख रही है बच्चों? वहाँ से एक और यंग गर्ल जा रही है. वो क्या पहनी है? वेयरिंग बूट्स पहनी है वो. हॉडेड कैप, देखिए हॉडेड कैप ये होता है रेड कलर का. ओके. एंड विथ अ बूम इन अ वन हैंड एंड स्लोवर इन अ अदर हैंड. एक हाथ में झाड़ू पकड़ी है और दूसरे हाथ में जिससे स्नो हटाते हैं, मिट्टी हटाते हैं ना, वो लिए. मैग, व्हाट इज द वर्ल्ड आर गोइंग टू डू? जो, तुम क्या करने जा रही हो? जो, गोइंग आउट फॉर सम एक्सरसाइज, मैं बाहर जा रही हूँ कुछ एक्सरसाइज के लिए. मैग, एक्सरसाइज ऑन ए कोल्ड डे लाइक दिस? तुम बाहर जा रही हो इतने ठंडे दिन में? तुम बाहर जा रही हो? इतना ठंडा है ये मौसम, तुम बाहर क्यों जा रही हो एक्सरसाइज करने? You can sit, Joe. You can sit here and read Ivano. I toast your feet. I am going out. तुम यहाँ बैठ के इवानो पढ़ो, बुक पढ़ो. मैं तो बाहर जा रही हूँ एक्सरसाइज करने के लिए. Joe, we will be ये आप लोग सीन देख रहे हैं बच्चों, ये है एक ड्राइंग रूम का सीन. और ये जो है और ये कौन है बच्चों? मैग है, ब्यूटीफुल मैग. मैग, जो, shrug your shoulder, can be never sit still for even a moment. और अपना शोल्डर झटक दी और फिर वहाँ से चली गई. और मैग बोली, जो बोली, तुम यहीं बैठी रहो, मैं बाहर जा रही हूँ. बट शी विल बी बैक. और मैग बोल रही है अब वो आएगी थोड़ी देर बाद. कंपेयरिंग ऑफ ए कोल एंड टेलिंग मी हाउ आवर फीट एंड ईयर्स एंड फिंगर्स आर फ्रोजन एंड रेडी टू ड्रॉप. और अभी वो आएगी महारानी जो बाहर गई हैं और बोलेगी, ओ मेरे हाथ ठंडे हो गए, मेरे कान ठंडे हो गए हैं. ऐसे करते करते आएगी. जो, do you know where I am going now? Sorry. A little later, Jo entered in an excited look of her face. और वो जो आई बहुत ही खुशी का चेहरा लेके. और वो पूछी, अब तुम बता सकती हो मैं कहाँ जा रही हूँ? मैग लुक अप, ऐसे देखी ऊपर और स्टार्टेड, एकदम चौंक गई, सरप्राइज्ड हो गई. मैग, ओह इट यू, अरे तुम हो जो, यू स्टार्टल मी, तुम तो मुझे सरप्राइज कर दिया. व्हाट द मैटर, क्या है मैटर? इट इज़ टू कोल्ड फॉर यू, ये तुम्हारे लिए बहुत ठंडा है? नो ए बिट, इतना भी नहीं. आई हैव फिनिश क्लियरली द स्नो एंड अ वीपिंग ऑफ पाथ अराउंड द गार्डन. मैंने गार्डन साफ कर दिया, स्नो हटा दिया है. Have you seen the Lennox boy who live in a stately manor of a other side of a hedge? अरे तुम जानती हो जो लेनेक्स बॉय है जो हम लोग के बाड़े के उस पार रहता है. ओके, इन लोग का घर इस साइड है और दूसरी तरफ लेनेक्स बॉय का घर है. I would if he gone away. मुझे लगता है वो चला गया है. और maybe his grandfather does not what good for him and keep him shut all day. शायद उनके ग्रैंडपा को पता नहीं है इतनी देर तक बच्चों को अंदर नहीं रखना चाहिए. वो तो कभी बाहर नहीं जाने देते इसको, हमेशा घर में पड़ा रहता है. He needs somebody young and living. I have good mind to go over and tell the old gentleman. उसको कोई चाहिए, उसको कहानी सुनाने के लिए, उसकी मदद करने के लिए, उसे प्यार करने के लिए. पर वहाँ पे कोई नहीं है. मैं जाके वो ओल्ड जेंटलमैन को बताती हूँ. सीन 2. ये बच्चों आपका सीन 2 आ जा रहा है.
The curtain rise shows the ring looking out the window. Joe throw a handful of snow towards him. Lawrence turned his head to look at Joe. वो लैरिस बॉय अपना खिड़की खोलता है, वो बाहर देखता रहता है। तब से जो आती है और अपने हाथ में स्नो बनाती है, स्नो लेके उस गोला बनाती है, फिर उसके विंडो पे फेंक देती है। और लॉरेंस जो रहता है वो मुड़ के देखता है कि वो जो है। जो व्हाट डू यू डू? तुम क्या कर रही हो? आर यू सिक? तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या बीमार हो? लॉरेंस इन अ क्रोरिंग वॉइस, थोड़े आवाज़ में, आई हैव ए बैड कोल्ड एंड हैव बीन सिक फॉर ए वीक। मुझे बहुत गंदा कोल्ड हुआ है और मैं यहाँ पे हमेशा चुप बैठा रहता हूँ। वो एक वीक के लिए मुझे यहाँ रहने को बोला है। जो आई एम सॉरी, मैं माफ़ी चाहती हूँ। व्हाट डू यू अम्यूज़ योरसेल्फ विथ? डू नॉट यू रीड? तुम्हारे लिए कोई पढ़ता नहीं है क्या? तुम भी नहीं पढ़ते क्या अपनी बुक? तुम्हारे लिए कोई पढ़ता ही नहीं है, तुम्हारे ग्रैंडफादर भी नहीं पढ़ते हैं, तो कौन पढ़ेगा तुम्हारे लिए? लॉरेंस, नॉट मच, दे वुड नॉट लेट मी। वो कभी कभी सुना देते हैं मुझे, पर इतना ज़्यादा नहीं सुनाते। जो कैन नॉट समबडी रीड यू टू? तुम्हारे लिए कोई नहीं रीड करता बुक? लॉरेंस, ग्रैंडपा डज समटाइम, मेरे ग्रैंडपा कुछ समय कर देते हैं। बट माई बुक्स डू नॉट इंटरेस्टेड मी, आई हैव हेट टू आस्क ब्रूक ऑल द टाइम। ग्रैंडपा मुझे कभी कभी पढ़ा देते हैं, पर उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं मेरी बुक में। और आई हेट टू आस्क ब्रूक ऑल द टाइम, मैं यहाँ पे ब्रूक का नाम दिया नहीं है, शायद उनकी मेड होगी। आई हैड आस्क्ड ब्रूक ऑल द टाइम, मुझे अच्छा नहीं लगता हर समय ब्रूक से बात करने के लिए, उसे बुलाने के लिए। जो हैव समवन कम टू सी यू व्हेन? देन, क्या तुम्हें कोई देखने आया है क्या, तुम जो बीमार हो? Larry, there is anyone I did like to see? यहाँ पे कोई नहीं है, यहाँ पे कोई नहीं है। Anyone is not here, कोई नहीं है इधर। I did not like to see. Boys make so much wrong, such a wrong. अगर मेरे दोस्त भी आ जाते हैं ना, वो बहुत ही शैतानियाँ करते हैं और मेरा सिर दुखने लगता है। Is not there some nice girl who had did read the amuse you? क्या है वो तुम्हारे पास इतनी नाइस गर्ल नहीं है जो तुम्हारे लिए बुक रीड करे और तुमसे बातें करे? लैरी, डू नॉट नो एनी, मैं किसी को नहीं जानता। जो लाफिंगली, यू नो अस, तुम तो मुझे तो जानते हो ना। लैरी, सो आई डू, मैं तुम्हारे, क्या तुम कर लोगे मेरे लिए? विल यू कम प्लीज़, क्या तुम मेरे लिए आओगी? जो आई एम नॉट क्वाइट एंड नाइस बट आई विल कम, मैं चुप नहीं रहती हूँ और मैं ज़्यादा सुंदर भी नहीं हूँ, और पर भी मैं आऊँगी। इफ़ मदर विल बी टेल मी लेट मी, अगर मम्मी मुझे आने देगी तब मैं आ जाऊँगी, नहीं तो नहीं आ पाऊँगी। आई विल गो एंड आस्क हर, मैं जाके उनसे पूछती हूँ। शट दैट विंडो, वो विंडो बंद कर दो। लाइक टू गुड बॉय, अच्छे बच्चे की तरह, नहीं तो उसको ठंड लग जाएगी। When the curtain rises to a young boy flutter in excitement to the idea of having company, वो जैसे ही पर्दा क्लोज हो गया था, फिर पर्दा खुला तो देखा कि यंग बॉय वहाँ पे था और वो कब से इंतज़ार कर रहा था अपनी कंपनी मतलब अपने दोस्त के लिए, जो आई थी जो बात करने के लिए उससे, वो आने वाली ना। He flirting glares at the door.
और कुछ वो हमेशा बार बार खिड़की से देख रहा था, दरवाजे के पास देख रहा था कि जो कब आएगी। As if excited someone, a bell peals, और जब वो खुशी से कूद रहा था तब से बेल रिंग करी डिस्टेंट एंड द बॉय स्टॉप्स, और वो बॉय रुक गया। Transfixed his head on a side as the listening of something, और वो अपना सिर मोड़ा और देखा किसी की आवाज़ें आ रही। A maid walks in from the right to announce that a young lady had come to see you, और वो मेड आई और वो बोली कि कोई यंग लेडी आई है तुमसे मिलने, चलो देख लो तुम। लैरी, ऑल राइट, शो हर अप, ठीक है उसको दिखा दो। इट्स मिस जो। वो कौन थी बच्चों? वो जो थी। जो appear with a covered dish in one hand and Beth 3 kittens in the other hand, और जो थी वो एक डिश लाई थी जो कवर्ड था, दिख नहीं रहा था, और बेथ जो थी उसकी किटन लाई थी। हियर आई एम बैग एंड बैगेजेस, यहाँ मैं अपने बैग और बैगेजेस के साथ आ गई हूँ। मदर सेंड मी हर लव एंड वुड बी ग्लेड इफ़ आई कुड डू एनीथिंग फॉर यू, मेरी मम्मी तुम्हारे लिए बहुत सारा प्यार भेजी है और थैंक यू अगर मैं तुम्हारे लिए कुछ मदद कर पाऊँ तो। मैग wanted him to bring some of the blancmange and Beth thought her cats would be comfortable, और मैं लाना चाहती थी क्या बच्चों? यस, बलामेंज मतलब बेटा कि एक फ्रूट्स है उसको मिक्स करके एक ठंडा सा डेजर्ट बनाया गया है। ओके, बेथ को लगा कि मेरी कैट्स सो रही हैं, पर वो ऐसा नहीं हुआ क्योंकि जो है वो ला दिए उनके किटन्स को। ओके, आई नो, डिड यू लाफ एट देम, मुझे लगता है तुम उन पे हंसोगे, बट आई कुड नॉट रिफर्स, पर मैं कुछ नहीं कर सकती। Smiles as Joe uncovered the blemish that looked too pretty to eat, और लैरी को बहुत ही अच्छा लग रहा था वो डेजर्ट, उसको खाने का मन कर रहा था। जो tell the girl to put it away for the tea, वो गर्ल को कह दो कि टी ला दे तुम्हारे लिए। और टी जब तुम पियोगे ना तो उसके बाद ही तुम खाना ये डेजर्ट is so smooth it will be slip without hurting you some thought, और तभी खाना जब तुम टी पियोगे उसके बाद ही तुम खाना, ये तुम्हें स्मूथ एकदम सॉफ्टली लगेगा और तुम्हारे थ्रोट में कटेगा भी नहीं, कांटा भी नहीं चुभेगा, ऐसा लगेगा पर होगा नहीं। आई केम टू अम्यूज़ यू, मैं तुमसे बातें करने आई हूँ। Shall I read aloud? मैं क्या तेज़ी से पढ़ सकती हूँ? लैरी, थैंक यू। If you do not mind, अगर तुम चाहती हो तो मेरे लिए पढ़ दो। I rather talk, पर मुझे टॉक करने का मन कर रहा है। जो नॉट a bit, ठीक है कोई बात नहीं। I cannot talk all day, I can talk all day, मैं हमेशा बात कर सकती हूँ, हर दिन बात कर सकती हूँ। बैथ से आई नेवर नो व्हेन टू स्टॉप, मेरी बहन नहीं जानती कि मैं कब स्टॉप होती हूँ। लैरी, इज बैथ द रोजी वन हु स्टे एट होम ए गुड डील एंड समथिंग गोज आउट विद लिटिल बास्केट, वो बैथ कहाँ है जो तुम्हारे घर में रहती है? वो बहुत प्रीटी लगती है, और वो जो बास्केट लेके जाती है ना मार्केट में, तो वो वाली बैथ, वो कहाँ है? जो, यस दिस माई गर्ल, वो मेरी बहन है। एंड ए रेगुलर गुड वन शी इज़ टू,
वो बहुत ही अच्छी है। लैरी द प्रिटी वन इज मैग। वो जो बहुत ही प्रिटी लगती है, सुंदर लगती है, वो मैग है ना। एंड द कर्ली हेयर वन इज एमी। और जो कर्ली हेयर वाली है वो एमी है ना। जो लुक सरप्राइज्ड, वो बहुत ही आश्चर्यचकित हो गई। हाउ डिड यू फाइंड दैट आउट? तुम्हें कैसे पता चला मेरे बारे में, मेरे फैमिली के बारे में, लैरी? व्हाई यू सी, I often hear you calling to one another and I cannot help looking over at your house. जब तुम लोग बातें करती हो ना, जब तुम एक दूसरे को बुलाती हो तो मैं सुनता रहता हूँ उधर। I beg you pardon for being rude. मैं तुम लोग को खिड़की से देखता रहता हूँ, but sometimes you forgot to draw the curtain as the window where the flowers are and when the lamps are lighted. और जब तुम कभी कभी पर्दे गिराना भूल जाती हो और जो विंडो है वहाँ फ्लावर्स लगे हैं ना, वहीं जो लैम्प जलता रहता है मैं वहीं से देखता हूँ। इट इज़ लाइक अ लुकिंग पिक्चर टू सी द फायर एंड यू ऑल अराउंड द टेबल विथ योर मदर। और तुम लोग वहीं पे टेबल के साथ बैठे रहते हो अपनी मदर के साथ, अपनी मम्मी के साथ। हर फेस इज़ राइट अपोजिट, और उनका फेस अपोजिट की तरफ रहता है। एंड इट्स लुक सो स्वीट बिहाइंड द फ्लावर्स। और फ्लावर्स के पास बहुत ही अच्छी दिखती हैं तुम लोग की मदर्स। आई हैव गॉट एनी मदर। मेरे पास कोई मदर नहीं है, मेरे पास कोई मदर नहीं है। यू नो हिज लिप्स ट्विच। जो we will never draw the curtain anymore and I give you leave to look as much as you like. हाँ, मैं अब से कर्टन कभी नहीं गिराऊंगी, तुम चाहे जितना देख सकते हो, पर I just wish through instead of weeping you did come over and see us. इससे बजाय तुम छुप छुप के देखे बजाय तुम हम लोग के घर ही आ जाया करो। मदर इज़ सो स्प्लेंडिड। मेरी मदर बहुत ही अच्छी हैं। शी डिड नॉट डू यू हिप्स ऑफ गुड। वो तुम्हें नहीं डांटेंगी, वो तुम्हें प्यार करेंगी। एंड वी डिड हैव जॉली टाइम्स, और हम अच्छा समय बिता पाएंगे। वुड नॉट योर ग्रैंड पेरेंट्स लेट यू। क्या तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स नहीं, क्या तुम्हारे ग्रैंडपा नहीं आने देंगे तुम्हारे? क्या हमारे घर पे तुम्हारे ग्रैंडपा नहीं आने देंगे? लैरी, आई थिंक वी वुड इफ़ यू मदर आस्क्ड हिम। अगर शायद तुम्हारी मम्मी जब मेरे ग्रैंडपा से बात करेंगे तब वो आने देंगे। ही वेरी काइंड एंड ही लेट्स मी डू व्हाट आई लाइक। वो बहुत अच्छे हैं और जो मैं चाहता हूँ वो करने देते हैं। प्रिटी मच ओनली वी अफ्रेड आई मीट बी अ बॉदर टू स्ट्रेंजर। पर वो डरते हैं कि मैं स्ट्रेंजर्स को परेशान ना करूँ। जो बट वी आर नॉट स्ट्रेंजर। पर हम लोग तो स्ट्रेंजर नहीं हैं, हम लोग तो चोर नहीं हैं। आर वी नेबर्स, हम तो नेबर्स हैं। एंड यू नीड नॉट थिंक यू डिड बी ब्रदर। तुम्हें ये नहीं लगना चाहिए कि मैं और मेरी फैमिली स्ट्रेंजर्स हैं। वी वॉन्ट टू नो यू। हम तो तुम्हें जानते हैं, तुम हम लोग को जानते हो। जो एंड लैरी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट बुक, और वो सब बातें करने लगे बुक्स के बारे में। लैरी, कम डाउन एंड सी आवर लाइब्रेरी। और तुम नीचे आओ और हम लोग का लाइब्रेरी देखो। ग्रैंडपा इज़ आउट, ग्रैंडपा बाहर है। सो यू डिड नॉट बी अफ्रेड। तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। टोजिंग हर हेड, अपना हेड को छूती है। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग। मैं किसी से नहीं डरती। नाउ बच्चों, सीन 4 स्टार्ट। The curtains rise in library St. Lawrence house. The room is lined with books. और लाइब्रेरी का सीन आ गया है।
और पूरा कमरा बुक से भरा हुआ है एंड देयर आर पिक्चर्स एंड स्टैचूज एंड distracting little cabins full of coins and currencies. ये पूरा सीन कहाँ का है बच्चों? लाइब्रेरी का सीन है और वहाँ पर पिक्चर्स रखी हुई हैं, स्टैचूज लगे हुए हैं और कॉइन्स के बॉक्स हैं. ऑन द वॉल इज अ portrait of a handsome fat-faced elderly man. A man walked in. और वो एक पोर्ट्रेट लगा है जिस पे एक मैन की फ़ोटो है और एक मैट अंदर आ जाता है. मैट, द डॉक्टर टू सी यू सर. सर, एक डॉक्टर देखने आए हैं. Larry walks away and Joe lives standing before the portrait. An old gentleman, the door opens and someone walks in. और लैरी चला गया डॉक्टर पास अपना इलाज करवाने और जो वहीं खड़ी होकर पोर्ट्रेट को देखने लगी और कोई अंदर आ गया. इट इज़ द ओल्ड जेंटलमैन इन अ पेंटिंग. और वही था, ओल्ड जेंटलमैन था और वही आके इसके पीछे खड़ा हो गया. ही इज़ dressed in an agent suit and seems surprised to see a young man in the room. But before he can say anything, Joe being speaking without turning. और वो आया, एक मैन आए और वो सूट पहने हुए थे. ओके, सूट्स, बहुत ही अच्छा जैकेट पहने हुए थे और अंदर आए और कुछ बोलने लगे और जो ही अपने आप में बोलती जा रही थी और बिना टर्न हुए बोलती जा रही थी, बातें करी, अपने आप से बातें करती जा रही थी. आई एम श्योर नाउ दैट आई शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ हिम. मुझे ये नहीं लगना चाहिए मैं इनसे डरूं. फॉर ही गॉट काइंड आइज. और उनकी देखो आइज़ कितनी अजीब है. थ्रू हिज माउथ इज गेम. और उनका माउथ भी अजीब है. And he looked as if has torment will. और ये मुझे इनसे नहीं डरना चाहिए. मैं इनसे क्यों डरूं? He is not as handsome my grandfather but I like him. ये मेरे ग्रैंडफादर से इतना अच्छे भी नहीं है बट मुझे ये अच्छे लग रहे हैं. ग्रैंडफादर in a grief voice, thank you ma'am. ग्रैंडफादर बोले थैंक यू मैम. हैंडसम एज माई ग्रैंडफादर बट आई लाइक हिम. ये मेरे ग्रैंडफादर जैसे लिखते हैं पर मुझे ही पसंद है. ग्रैंडफादर थैंक यू मैम. थैंक यू मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. जो gives a shudder of dismay and whirls around and hand clapped on her mouth as the tears of a old man's curtain fall. और वो अपने दोनों हाथ अपने मुंह पे रख लेती है, अपने माउथ पे रख लेती है और चिल्लाती है कर्टन फॉल, पर्दा बंद हो गया. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी बच्चों, मेकिंग फ्रेंड्स. ओके, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक्स और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड बाय बाय.